दोस्तों, अगर आपको 2025 में सबसे ज़्यादा पावरफुल पैसा बनाने की मशीन चाहिए, तो वो नो डाउट म्यूचुअल फंड्स है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, क्यों आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप एक खुद से एक अच्छी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड और टॉप सम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सवाल यहाँ पे हमारा यही है कि कौन सा फंड हमको एक्चुअली में रिच बना सकता है। आज का वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे 2025 का कुछ बेस्ट फंड्स के बारे में और इसके साथ साथ एक मिलियनियर रोड मैप भी बनाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपको एक एक्शन प्लान भी मिल जाएगा कि कैसे आप 10 से 20 साल में अपना फाइनेंशियल जर्नी को खत्म कर सकते हो और अपना खुद का एक बैंक बैलेंस बना सकते हो, एक्सेट्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 1 बेसिक रिमाइंडर। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कर लेते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? तो ये बेसिकली एक चीज है, आप अपने पैसे को एक फंड में इन्वेस्ट करते हो और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को लेके किसी स्टॉक्स या बॉन्ड में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कर देता है। आपको डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं वो सब कर देता है और रिस्क भी काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स के काफी सारे कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड्स, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न्स, मतलब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है एंड रिटर्न भी ज्यादा होगा। डेट फंड्स, इसमें रिस्क लो है, रिटर्न भी काफी लो है। रिस्क लो मतलब रिस्क सेफर साइड में है एंड रिटर्न काफी लो है कंपैरेटिवली। हाइब्रिड फंड्स, मिक्स ऑफ बोथ, ज्यादा रिस्क भी नहीं है ज्यादा रिटर्न भी नहीं है। और आज का वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वही एक कैटेगरी है जो लॉन्ग टर्म में आपको रिच बना सकता है एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है। पार्ट 2 व्हाई म्यूचुअल फंड इन 2025। और एक सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड करना है तो चलो ठीक है, लेकिन 2025 में ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए? नंबर 1, इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगले 10 से 15 साल में इंडिया वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमी का एक बन जाएगा। नंबर 2, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल मैसिव है। नंबर 3, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कल्चर बहुत ही बूम पे है। हर महीना करोड़ सब लोग SIP कर रहे हैं। मतलब यहीं पे ये है कि आज अगर आपने स्टार्ट किया इस वीडियो को देखने के बाद और थोड़ा खुद का एनालिसिस करके जो भी हो, कि जो वेब आ रहा है इसमें सेफ साइड पे हो, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है। पार्ट 3 बेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर 2025। नंबर 1 लार्ज कैप फंड्स, सेफ ग्रोथ। लार्ज कैप मतलब इंडिया का जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का फायदा भी है, ये रिलेटिवली मतलब रिस्क मीडियम होता है, मीडियम नहीं, हाँ मीडियम होता है रिस्क। ये आपको साल में 10 से 12% का रिटर्न भी जनरेट करके देता है एनुअली। ये बिगिनर के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल फंड्स, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। नंबर 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स, बेस्ट ऑलराउंडर है ये। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम देता है, लार्ज मिड और स्मॉल कैप भी मिक्स कर सकता है। मतलब ये एक ऑलराउंडर कैटेगरी है, इसमें लार्ज मिड स्मॉल सब मिलावट है इसमें। एग्जाम्पल फंड, परग पडिक फ्लेक्सी फंड, कोटक फ्लेक्सी फंड। नंबर 3 मिड कैप फंड, हाई ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ का भी हाई होता है लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये जो मिड कैप में जो कंपनी होता है ये बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। ये मान लो आपको अगर ठीक ठाक रहा तो 13 से 16% का रिटर्न जनरेट करके देता है सालाना। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक्सिस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा फंड। और नंबर 4 पे है स्मॉल कैप फंड्स। इसमें रिस्क बहुत रिलेटिवली उन दोनों से, उन तीनों से बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा रिस्क या सबसे ज्यादा पैसा भी बनाता है स्मॉल कैप फंड होता है। लेकिन इन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने आप से थोड़ा पूछ लो कि मेरे पास पेशेंस है, मैं बैठ सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही इसमें इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप फंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड्स, मार्केट में और भी काफी ज्यादा फंड्स हैं, उसमें थोड़ा सा देख लो उसे। नंबर 5 इंडेक्स फंड, पैसिव एंड चीप होता है बहुत ही। वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वो एडवाइस देते हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड सबसे सेफेस्ट होता है। ये फंड्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स को मेनली कॉपी करता है, लो कॉस्ट पे भी है और गारंटेड रिटर्न्स भी जनरेट करता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड्स, HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान एक्सेट्रा। पार्ट 4 हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड बाय ओन। अगर आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हो
खुद से एनालिसिस करके ही कोई फंड सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो हेयर। तो इस फॉर्मूला कुछ टिप्स को आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो बिफोर सिलेक्ट एनी स्टॉक और एनी म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नंबर 1, फंड हिस्ट्री। कम से कम 5 से 10 साल का फंड हिस्ट्री चेक कर लो, उसका परफॉर्मेंस कैसा दिया, कैसे क्या वॉलेटिलिटी पे है एक्सेट्रा। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना बेटर, क्योंकि ज्यादा खर्चे आपका रिटर्न्स को इफेक्ट करता है, वो खा लेता है रिटर्न। नंबर 3, फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। एक एक्सपीरियंस्ड जो ऑलरेडी बहुत सालों से मार्केट पे काम कर रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, उसका जो सिलेक्शन होता है वो काफी इफेक्टिव होता है। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, बैलेंस होना चाहिए AUM। पार्ट 5, SIP रोड मैप टू गेट रिच एंड बिकम फाइनेंशियली फ्री। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्लान के ऊपर, कैसे हम लोग कैसे क्या सब कुछ प्लानिंग कर सकते हैं तो बिकम रिच और फाइनेंशियली फ्री इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, मान लो आप 5,000 पर मंथ का SIP अगर स्टार्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न पे, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख बन जाएगा। अगर आप वही 10,000 पर मंथ करते हो तो वही आपका रिटर्न 20 साल में 1 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। फॉर्मूला सिंपल है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग का भी एक वीडियो आने वाला है, उतना ही अच्छे से आपका पैसा ग्रो करेगा। पार्ट 6, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत लोग ये गलती करते हैं, सो बी केयरफुल। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सोचना, 6 महीना 7 महीना 8 महीना एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड कम से कम 10 से 15 साल का लॉन्ग गेम है। नंबर 2, हर मार्केट क्रैश में फंड विथड्रॉ कर लेना पैनिक में। पैनिक मत होना, मार्केट क्रैश होता है, मार्केट अप भी होता है, थोड़ा टाइम चाहिए बस। नंबर 3, सिर्फ रिटर्न देख के फंड चूज ना करो, उसका रिस्क और उसका एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा भी कंसिडर करो बिफोर चूजिंग एनी म्यूचुअल फंड। नंबर 4, SIP मिडिल पे ब्रेक कर देना, ब्रेक नहीं करना। SIP में कंसिस्टेंसी इज लाइक अ मैजिक। जितना कंसिस्टेंट होके आप मेंटेन करोगे उतना कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट विथ 1 लार्ज कैप फंड, 1 फ्लेक्सी फंड, 1 इंडेक्स फंड। टोटली रिस्क मैनेज, ना ज्यादा रिस्क होगा और पोटेंशियल आपका रिटर्न भी अच्छा जनरेट होगा। और अगर ज्यादा थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए तो मिड कैप एक सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है तो एक स्मॉल कैप भी उसमें ऐड कर सकते हो। इस कॉम्बो के साथ आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहेगा और ग्रोथ भी करेगा। एक बात याद रखो, म्यूचुअल फंड या कहीं पे भी ओवरनाइट पैसा जनरेट नहीं होता, मिनिमम इसको टाइम चाहिए। आप एक बिजनेस भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम, अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो 7 से 8 साल का टाइम चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी ये एक इन्वेस्टमेंट वे है, इसमें मिनिमम 10 से 15 साल आपको देना होगा, तभी आप मैजिक देख पाओगे इसमें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट करो, आई विल स्टार्ट माई SIP एज सुन एज पॉसिबल। आप और जिनके पास SIP ऑलरेडी जो लोग चलाते हैं वो लोग नीचे कमेंट करो कि येस आई डू SIP, आई मेंटेन SIP एक्सेट्रा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट में। अगर ये वाले वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, जो कमेंट कर रहे हैं बोला करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी जानने का मौका दो ये सब। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।